मैं अपनी स्पीच का आगाज अपने एक शेर से करूंगा कि तमाशा ना बनाओ कि अब सवेरा है, तमाशा ना बनाओ कि अब सवेरा है, ये मुल्क जितना तेरा है उतना मेरा है। अहमद फरहाद की शायरी मेरे जो पेशरो मेरे भाई थे उन्होंने बता दिया। यहाँ पे तमाम जितने भी शुरकाए एहतजाज हैं सब सुन चुके कि उनकी शायरी कैसी थी। शायर थे, अदीब थे, दानिश्वर थे, लिखारी थे। अब इस केस के बैकग्राउंड में मैं नहीं जाता, वो भी आपके सामने पेश हो चुका सोशल मीडिया के थ्रू, और यहाँ पे मेरे भाई ने भी बयान कर दिया। बात आती है एक बंदे की गुमशुदगी के बाद, इस मुल्क के आइन की, इस मुल्क के कानून की बालादस्ती की, कि एक पाकिस्तानी शायरी, पुरअमन शायरी, पढ़ा लिखा शायरी, बेज़रर इंसान, शायर, अदीब, दानिश्वर, लिखारी, उसको उचक लिया जाता है, जबरी गुमशुदा किया जाता है, उसके घर वालों को हरासा किया जाता है। सितम जरीफी ये कि उसके बाद मेरी भाभी, मुझे उन पे फख्र है कि वो शी इज मोर देन अ लेडी, शी इज अ ब्रेव लेडी, शी हैज गॉट गिफ्टेड क्वालिटीज। तने तनहा जब हमें पूरी इस बात का इल्म भी नहीं था कि अहमद फरहाद के साथ क्या हुआ, वो तने तनहा निकल पड़ी। मुझे शर्म आती है अपने इस मुल्क के थाना कचहरी, ये जो थाने का कानून है कि हमारे थानों में वही पुराना फरसुदा सिस्टम राइज है कि उनकी वहां पे सुनवाई नहीं होती। फिर उसके बाद वो रुख करती हैं अदालत का। खुदा सलामत रखे मैडम ईमान मजारी साहिबा को। अगर ऐसे लोग हमारे मुल्क में रहेंगे तो यकीनन इंसाफ का बोलबाला एक दिन होके रहेगा। उसके बाद में शुक्रिया अदा करता हूं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, कि जिस जांफशानी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ वो इस केस को देख रहे हैं। उन्होंने कम अज कम उन नामालूम की गर्दन का सरिया काफी हद तक तोड़ दिया। हमसे ये भी सवाल किया जाता है कि अहमद फरहाद का कसूर क्या था। देखें, इस डिबेट में हम नहीं पढ़ते। शायर था, हमने सिर्फ शायरी सुनी। उस बंदे के ऊपर आज तक कोई क्राइम नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री शीट नहीं है कि जो आप कह सकें कि वो बंदा फलां जुर्म उसने का इर्तिकाब किया होगा। उसने, हम भी नहीं कह सकते। इस मुल्क के कानून है, आइन है। हमारी रिक्वेस्ट है आला अदलिया से, हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, हमारी रिक्वेस्ट है जितने भी अरबाब इख्तियार हैं दैट कैन डू समथिंग अबाउट द रिकवरी ऑफ अहमद फरहाद, कि अगर उस बंदे से कोई क्राइम हुआ, ही हैज द पाकिस्तान NIC, he has the Pakistani passport, he is a Pakistani national, he must be given right to defend if there is any crime filed against him. आप उस बंदे को सामने तो लाएं, आप उस बंदे को अदालत में पेश करें। हमें आप सोच नहीं सकते कि किस कर्ब का शिकार हैं हम लोग। हिम्मत करके हम यहाँ पे खड़े हैं, उस बंदे को अदालत में पेश करें। अगर उसके ऊपर कोई जुर्म साबित होता है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम इसके कानून के पाबंद हैं, हम पाकिस्तान के आइन के पाबंद हैं, हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते पाकिस्तान से हम प्यार भी करते हैं। हमारा पूरा हक है कि अगर कोई जुर्म है आप उसको अदालत में लेके आएं, अगर जुर्म साबित होता है आप उसको दें, और हमारा फिर ये भी हक है कि हम उसको कोर्ट में डिफेंड कर सकें। तो मेरी खुदारा आपसे अपील है तमाम अरबाब इख्तियार से कि अहमद फरहाद को बाजियाब करवाया जाए, उसको आप कोर्ट में लेके आएं। अगर क्राइम कोई प्रूव होता है आप उसको पनिशमेंट दें। मैं तमाम शुरका का जो इस एहतजाज में हैं, तमाम मेरे बहन भाई, खा वो कश्मीर से हैं, खा वो पाकिस्तान से हैं, खा वो शायर हैं, उदबा हैं, लिखारी हैं, तुलबा हैं, किसी भी प्रोफेशन से उनका तल्लक है, मैं आप तमाम का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। खुदा आपकी इज्जतों को सलामत रखे, खुदा आपको इस किस्म के किसी भी तकलीफ से आपको बचा के रखे।